हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित रखा, जीवित रखा। आज की सुंदर सुबह को हमारे जीवनों में दिया कि हम उसके नाम की महिमा करें। हम अपने पिता को धन्यवाद कहते हैं। सच में हमारा प्रभु महान है, जो हर दिन हमें संभालता है, हमारी सुधि रखता है। हर सुबह हमें नया दिन और नए मौके देता है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। हम अपने परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। सो प्यारो, परमेश्वर का वचन आज की सुबह में प्रत्येक जन से बातें करना चाहता है जिनको अपने जीवन में डर लगता है। उनके जीवन में डर ने कब्जा कर रखा है और जब वो चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो उन्हें डर लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा। कई सारी परिस्थितियां जब उन्हें घेर लेती हैं तब उन्हें डर लगता है। जब चिंताएं आती हैं उन्हें डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि क्या होगा उनके भविष्य में। उन्हें डर लगता है कि उन्होंने जो पिछले समय में किया है उसका क्या होगा, प्रभु उन्हें माफ़ करेगा कि नहीं। ऐसी तमाम प्रकार के डर, चाहे वो पैसों को लेकर हों, अपने अच्छे जीवन को लेकर हों, अपने भविष्य को लेकर हों, अपने घर परिवार को लेकर हों, तो परमेश्वर हर एक जन से बातें करना चाहता है। आज की सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 56:3, जिसमें दाऊद इस प्रकार कहते हैं, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। आमीन, हालेलुया। तो दाऊद यहाँ लिखते हैं कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। तुझ पर, किस पर? परमेश्वर पे, उस परमेश्वर यहोवा पे जिसने हमें जीवन दिया है। और जब हम हमारे पास ये जीवन है, हम इस जीवन को जी रहे हैं, तो इनमें तमाम आने वाली बातें भी किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर से। तो जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो हमसे हैंडल नहीं होने वाली होती, हमें लगता है ये हमारे से कंट्रोल से बाहर है, तो उस समय हमें क्या करना है? परमेश्वर पे भरोसा रखना है। क्योंकि दाऊद जो राजा है, जो शक्तिशाली है, जो बुद्धिमान है, वो कहता है कि जब मुझे डर लगता है तो मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ। यानी वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी हमें डर लगता है तो उस समय हमारा कुछ भी सहायता नहीं कर सकता, सिवाय किसके? हमारे परमेश्वर के। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें धीरज दे, हमें शांति दे, कि हमारे डर को वो रोके, हमारे डर को दूर करे और कुछ हमसे कहे कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो वो सिर्फ परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यानी हमारे डर में हमें जो संतावना देने वाला है वो हमारा परमेश्वर है, हमें धीरज देने वाला हमारा परमेश्वर है, और हमारे डर की परिस्थिति को दूर करने वाला भी हमारा परमेश्वर है। तो दाऊद इस बात को भली भांति जानते हैं, इसीलिए वो हर एक उस परिस्थिति में जब उनके सामने विपरीत होती है, वो अपने परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। वो अपने प्रभु पर विश्वास रखते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे इन सिचुएशन से निकाल देगा। दाऊद राजा है और उनका जीवन में एक राजा जो होता है उसका जितना वैभव होता है, जितनी इज्जत होती है, उससे कहीं अधिक उसके जीवन में समस्याएं होती हैं, उसके जीवन में बहुत भयानक परिस्थितियां होती हैं। तो जब दाऊद अपने जीवन की उन परिस्थितियों में पड़ते हैं तो वो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। क्या डर उनकी लाइफ में नहीं आता होगा? ऐसा तो नहीं है कि वो अगर राजा बन गए हैं तो हर प्रकार की कमी, घटी, दिक्कत, डर सब कुछ उनके लाइफ में से चला जाएगा, बल्कि ज़्यादा आएगा। जब वो राजा के पद पर हैं तो उनके पास ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, उनके पास ज़्यादा डर है कि कहीं दूसरा राज उन पर चढ़ाई न कर दे, उनकी प्रजा में कोई दिक्कत ना हो जाए, और बहुत सारी तमाम प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक बहुत सारी समस्याएं लाइफ में आ सकती हैं। तो जब भी उन्हें डर लगता है वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ। तो जब दाऊद राजा होकर, बुद्धिमान होकर अपने प्रभु के विषय में इतना जानते हैं कि सच में परमेश्वर हमारा राजा है, तो हम जो अपने परमेश्वर की संतान है, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को लेकर चलते हैं, तो क्या हम भी अपने प्रभु पे भरोसा ना रखें? हमारी डर की परिस्थिति में, हमारी कमी, घटी, तंगी, बीमारियों की परिस्थिति में, कि हमारा प्रभु हमारे साथ है और हमें उस पर भरोसा रखना है। और जब हम अपने प्रभु पे भरोसा रखना शुरू कर देते हैं तो सच में हमारी परिस्थितियां बदलने लग जाती हैं। कई बार वो डर भी हमारी लाइफ में इसलिए आता है कि हमारा विश्वास परखा जाए कि हम इन डर की परिस्थितियों में पीछे हट रहे हैं या आगे आ रहे हैं। तो हमें अपनी इन डर की परिस्थिति में, अपनी नेगेटिव बातों में, नेगेटिव विचारों में, नेगेटिव सिचुएशन में हमें अपने प्रभु के और अधिक पास आने की जरूरत है। हमें प्रभु पे और अधिक भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि उसी समय में हमारा विश्वास दिखाई देता है कि हम कितना विश्वास अपने प्रभु पे रखते हैं। वरना बाकी समय में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हम बस कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्रेम रखता हूँ, मैं आपसे प्रेम रखती हूँ, मेरा भरोसा आप पर है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ आती हैं, हमारा डर हमारे सामने आता है, उस समय वाकई दिखाई देता है कि हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर है या फिर नहीं। हम ऐसे ही बोलते हैं कि मुझे नहीं डर लगता, मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरती, लेकिन जैसे सिचुएशन आएंगी, डर आएगा, वैसे हमारा भरोसा भी कहाँ पर है ये पता चल जाएगा। तो हमें भी अपने प्रभु पर भरोसा रखना है। इस समय आपकी सिचुएशन जैसी भी है आपकी लाइफ में,
में जो कुछ हो रहा है हम नहीं जानते, आप जानते हैं। आप उस बात को लेकर अपने प्रभु के सम्मुख आए, उस डर को लेकर परमेश्वर के पास आए और उससे कहें, प्रभु मेरा ये डर है, परमेश्वर मुझे इस बात का भय है, खौफ है, मैं क्या करूं। प्रभु पर भरोसा रखें, परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएगा। और निश्चय उस डर से डरे नहीं, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, परिस्थितियां बस दिखती हैं, ये बस इल्यूशन की तरह है, भ्रम की तरह है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन विश्वास रखिए, जब प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारे लिए सारी चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। पर हमारा भरोसा हमारे पूरे तरह से हमारे प्रभु पर होना चाहिए, तभी हमारे साथ ऐसा होगा कि हमारे लिए भलाई होगी। लेकिन अगर हमारा भरोसा प्रभु पर नहीं है तो निश्चय वो डर हमें निगल जाएगा, वो डर हम पर हावी हो जाएगा, वो सिचुएशन हम पर विजय प्राप्त कर लेगी। लेकिन जब हम अपने प्रभु पे भरोसा रखते हैं तो ये एक इल्यूशन की तरह दिखाई देता है, एक भ्रम की तरह दिखाई देता है, और उसके पार हमारे प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ रहता है। तो हम आज की सुबह में अपने हर डर को निकाल कर बाहर करें। हर एक जन जो इस समय में परेशान है अपने प्रभु के सामने आए, उससे कहें, मुझे आप पर भरोसा है परमेश्वर। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 स्वर्गीय आसमानी परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु। आप जीवितों के प्रभु हैं खुदा, आप जीवितों की पृथ्वी पर रहने वाले हैं प्रभु, आप स्वर्ग पर विराजमान हैं पिता। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद आज की सुबह के लिए प्रभु, आपने ये नई सुबह को, नए भोर को हमारे जीवन में दिया, नए मौके हमें दिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के इस दिन से प्रभु आपकी बड़ी महिमा हमारे जीवन से होने पाए, हमारे जीवन से सारा आदर महिमा जलाल आपको मिले परमेश्वर। हम आज के दिन में अपनी सारी बुद्धि, सारी समझ, सारे प्राण के साथ आप पर भरोसा रखें और आपकी महिमा करें प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें कहा है कि जब भी हमें डर लगता है प्रभु, हमें आप पर भरोसा रखने की जरूरत है। दाऊद ने किया प्रभु, हमें भी करना है परमेश्वर। आप ऐसा सामर्थ हर एक जन पर उड़ेलें प्रभु, कि आप पर आपके बच्चे विश्वास करने वाले हो सके प्रभु। वो डरे नहीं, वो घबराए नहीं प्रभु। आप उनको धीरज का आत्मा दे, और शांति का आत्मा दे परमेश्वर। आप उनसे कहें प्रभु, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ खुदावन। आप उनको परमेश्वर शांत करें प्रभु, ने शांति दें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं समय में जितने लोग प्रभु आपके सम्मुख हैं प्रभु, एक एक जन की जो प्रार्थनाएं हैं प्रभु जी, वो आपके सम्मुख लेकर आए हैं खुदा प्रभु। यीशु मसीह के नाम से उनकी सारी प्रार्थनाएं पूरी हो जाएं प्रभु। वो आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं पिता। आप अनुग्रह करें, आप दया करें परमेश्वर, करुणा करें, कृपा करें इनके जीवन में प्रभु। आप करुणाकारी परमेश्वर हैं प्रभु, आपकी बड़ाई इनके जीवनों से हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक विषय के लिए प्रभु, जो आपके बच्चे लेकर बैठे हैं प्रभु। हर एक वो विषय जो प्रभु जी आपके बच्चों ने कमेंट बॉक्स में प्रार्थना विषय रखे हैं प्रभु, सारी बातें प्रभु जी हम आपको देते हैं, सारे विषय आपको देते हैं, सारे धन्यवाद आपको देते हैं प्रभु। आप सभी की प्रार्थनाओं को सुने खुदा, उन्हें शांति दें, उन्हें धीरज दें, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में दे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी बातों के लिए। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देकर उद्धारकर्ता यीशु मसीह के धन्य, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।